गफलत रे माई जाग दीवाना जाग रे, क्या पढ़ियो गफलत रे माई जाग मुसाफिर जाग दीवाना। राम भजे सो उत्तम कहावे, काम क्रोध को त्याग रे, राम भजे सो उत्तम कहावे। काम क्रोध को त्याग रे, काम क्रोध ये तन चोला मिला मोला, ये तन चोला लगे दाग पर दाग रे, ये तन चोला मिला मोला जाग मुसाफिर जाग दीवाना। जाग मुसाफिर जाग रे जाग दीवाना, क्या पढ़ियो गफलत रे माई जाग मुसाफिर जाग रे, क्या सोवे मिथ्या जागे भोगी रोगी, मिथ्या जागे चोर रे, मिथ्या जागे भोगी रोगी। मिथ्या जागे चोर रे मिथ्या, संत जागे साहिब रा प्यारा, संत जागे लगी राम से डोर रे, संत जागे साहिब रा प्यारा जाग मुसाफिर जाग दीवाना। जाग दीवाना जाग रे जाग मुसाफिर, क्या पढ़ियो गफलत रे माई जाग दीवाना जाग रे, क्या सोवे गफलत रे माई। जैसे जागे दुरु पे लादा, ऐसी जागनी जाग रे, जैसे जागे दुरु पे लादा। ऐसी जागनी जाग रे, ऐसी गुरु को मिल गई अटल फकीरी, गुरु को मिल गई पेड़ा दाने राज रे, गुरु को मिल गई जाग दीवाना जाग रे जाग मुसाफिर, क्या पढ़ियो गफलत रे माई जाग दीवाना जाग रे, क्या सोवे तनसराय में आयो मुसाफिर, 2 दिन का मेहमान रे, तनसराय में दो दिन का मेहमान रे, 2 दिन का के कबीर सा सुनो भाई साधो, के कबीर सा छोड़ चले रे मैदान रे, के कबीर सा सुनो भाई साधो जाग दीवाना जाग
जाग मुसाफिर। सद्गुरु दयाल की अनंत कोटि संत महात्मा। क्या पढ़ियो गफलत रे माही, जाग मुसाफिर जाग रे। दादू जी महाराज ने कहा, धरती करता एक डग, दरिया करता फाड़। दादू ऐसे महाबली केते खाए काल। एड़ा एड़ा जगह बलवान हा, वाने भी काल खाएगी। कबीर साहब ने कहा, हाथों में पर्वत तोलता, समुद्र घूंट भराए, वे मुनिवर माटी मिले, कहीं को गर्भ कराए। एड़ा एड़ा योद्धा बलवान था, वो पर्वत हाथों में लेता था, और ऐसा मुनिवर था कुंभ ऋषि वगैरह, समुद्र घूंट भर गया, लेकिन समय अनुसार वाने भी जानो पड़ेगा। अपनी तो कितनी की बात है। संसार में एक कीड़ी बहुत बड़ी है, कीड़ी जिता ही अपा इन ब्रह्मांड माने नहीं है, बहुत घना छोटा, कई बड़ी चीजा इस संसार में है। तो संत महात्मा ने कहा, राम भजे सो उत्तम कहावे, काम क्रोध को त्याग रे। ये तन चोला मिला अमोला, लगे दाग पर दाग रे। ये मानव जन्म चोला है, ये अनमोल जन्म है, और इसके दाग ने लगा करके जीवन को सुधारना, पवित्र भावना करनी, आत्मा रू भलो करने रू साधन मिलियो है। मिथ्या जागे रोगी भोगी, मिथ्या जागे चोर रे। संत जागे साहेबरा सूरा, लगी राम से डोर रे। संसार में जगह राम जी की तरफ जागे है, वाणो जागणो सारथिक है। जागो रे नर जागना, ये जागण की वार, फिर क्या जागे नानगा, सोए पाव पसार। साध जगावे जीव को, मत कोई उठे जाग, जागे पर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ बाग। भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानव तन अवतारा। सुरपति देव सकल सो बंचे, मिलेन दूजी वारा। बार बार मिलता नहीं नर नारायण दे, दादू बौरीन पाविए जन्म अमोलक। कबीर साहब ने कहा कि नगर के बीच में राजाओं का गढ़ होता, जैसे आपके ये सोजत के बीच में राजा साहब का ये जो पहाड़ के ऊपर, फिर इनकी दीवार ऐसा, और आसपास योद्धा खड़े ऐसे गढ़ के अंदर में रहते थे, और आसपास, और फिर बादरे मायने सब चौकियां लगती थी। इतनी सेना जो इसी प्रकार से तैयार रहते थे, लेकिन मंज मेल से ले चला ऐसा अपर बल काल। खने उबा वे ढाला लियोड़ा, शस्त्र लियोड़ा, और सेना सब सजियोड़ी, और मेल मायनो उठाइन ले गया, वो कठिन गया। मेलन माही पोड़ता, करता होडम होड, काल अचानक आ गया पलक में छोड़। अचानक में आए और पलक में छोड़ गया। आसपास योद्धा खड़े, सभी बजावे थाल, मंज मेल से ले चला ऐसा फरबड़ काल। कबीर आजकाल दिन 5 में, जंगल हो सी बास, ऊपरे ऊपरे हल चले, ढोर चरेंगे घास। ये आंखियां मट्टी में मिलेगी, ये दांतारी बती सी राख हो जाएगी, या जिसको गाड़ देंगे तो माटी में माटी मिल जाएगी। ये सुंदरता सब हैंग माटी में मिल जाएगी। इसी तरह से कहीं करो मान गुमान, गुलाबी रंग उड़ जाएगा, फीको पड़ जाएगा, माटी में मिल जाएगा।
जैसे जागे दुरु पहलादा, ऐसी जागनी जागरे, दुरु को मिल गई अटल फकीरी, पहला देखो राज रे। दुरु जी तो स्वर्ग में अटल हो गए, प्रहलाद जी को बैकुंठ का राज मिल गए। कबीर साहब कहते हैं तन सराय में आयो मुसाफिर, इसी तरह से शरीर रूपी सराय में जीव जो इसमें, वो शरीर एक नगरी है और जीव इसमें राजा है। तो जीव जो अच्छी करनी कर लेगा तो इन राजा आतरी बात है। आज इस नगरी में है, जटा तक राजा न्याय कर ले, राजा धर्म को पालन कर ले और तू भजन साधन कर ले, थारू जीव रो लाओ ले ले मान का जन्म रो। तन सराय में आयो मुसाफिर, 2 दिन का मेहमान रे, कहें कबीर सा सुनो भी संतों, छोड़ चले रजदान रे। एक कोई साधु जी महाराज था, तो सराय रे मायने बैठा। महाराज मन में विचार करियो, सराय में बैठा लोगां री कचबच ज्यादा है, इन वास्ते अब बैठा ध्यान तो लगावा तो एकांत में लगाए जावे, नाम जप करने रो। तो सबारे बीच में तो हाई बोई कर रहा है, तो रामायण निकाल करके पढ़नी चालू कर दी। एक युवक भाई आपकी पत्नी के पास वहीं बैठा था, वो बातचीत कर रहे थे, और भी कई लोग बैठा था। और फिर बाद में जब ट्रेन आने की तैयारी हुई तो महाराज ने आपकी रामायण कपड़े में पनेट करके बनोठा रामायण ने और आपके थैले में रख ली, और आप रोकमुंडल हाथ में लियो और थैलो खावा मत लियो, और गाड़ी में तैयार हो गए। वो आपस में दोनों ही बातचीत कर रहे थे और गफलत में थे। गाड़ी आएगी और भीड़ ज्यादा थी, उसके पास में थैले थे और वो दोनों धनी लुगाई थे। तो आपकी पत्नी ने कहा कि आप एक थैला लाओ, जितने मैं मेल करके वापिस आता हूं थैला रख लूं, फिर आपको भी चढ़ा लूं। तो उस बाई ने भी इसी तरह से गफलता करी, थोड़ा धीरे धीरे पग धरिया और वो थैलो अंदर रख करके बाहर आया, और वो थैलो रखने के लिए कोशिश कर रहा है। इतने में तो ट्रेन चली गई और उस आदमी की लुगाई लारे रह गई। अब वो मील 2 मील जाने के बाद रे मायने खांची जंजीर और ट्रेन रुकी। तो जिस कमरे के जिस डब्बे में उनका थैला रखा हुआ था, उसी थैले में आगे महाराज बैठा। तो जिन टाइम में जो कथा वो रामायण पढ़ रहे थे नहीं, उस टाइम में वो आपस में बातचीत करे, देखो महाराज केड़ा है अठे रामायण पढ़े बैठे, रामायण पढ़ने री टेम है। जब फिर बाद में ट्रेन रुकी और किसने खांची जंजीर, क्या बात है, उन्होंने कहा हमारी लुगाई लारे रह गई इन वास्ते। महाराज बोलिया, देख रामायण पढ़ी बेती तो थाने मर्याद समझ में आती, लेकिन तू रामायण पढ़ी नहीं या कोई महापुरुषों की बात पर ध्यान नहीं दिया, संसारी लोग थारी लुगाई थारे लारे रह गई और इता लोगों ने खोटी करिया, ट्रेन जंजीर खांची। रामचंद्र जी महाराज वनवास में गया तो सीता को साथ में ले गया, लेकिन पीछे तो लक्ष्मण जी, बीच में सीता जी और आगे राम जी। पछे सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों, लक्ष्मण जी तो कहे कि भगवान राम भया रे पगा मां तुम्हारा पग लागे, इन वास्ते मैं डांडी नहीं चले, कांठा भागे एक तरफ चले। सीता जी सोचे माने पति देव रे भगवान राम रे है जो पग मत पग लाग रहा है, इन वास्ते वे भी अटी न चले। डांडी डांडी तो भगवान राम चाले, ये देवर बुझाई दोनों अलग अलग चाले। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम आगे वे जाओ, थारी भाभी ने बीच में कर दो, लारे में वे जाओ। तो चलना में भी मर्याद है, संसार रहने में भी मर्याद है। मुसाफिर की तरह संसार में अपन लोग आए हैं, मर्याद से रहें, प्रेम से रहें, महापुरुषों की बातों को ज्ञान विचार से रहें। इन्हीं तरह से संसार रे मायने, जैसे पुरानी टेम रे मायने भाई लोग प्रसाद ले आओ, जहां साधु महात्मा रहते थे एकांत के अंदर में भजन साधन करते थे, तो गाय और शेर, हिरण और नारिया और सांप और ऊंदरा वे बैठे बेड़ा ही रमता। जैसे महादेव जी रे
बेल भी बैठे बैठोन, शेर भी बैठे बैठोन, ऊंदरो भी गणेश जी रोन, मोरियो भी मोरिया रहन, सापरे बेर, तो ऐ सारा ही शिवजी रे दरबार में है, कने कने बैठा रहे। इन्हीं तरह से मतलब आप जो एड़ा पिताजी और माताजी हो, ऐसा बड़भागी हो, उन गर्रे मायने ऐसी माता मारे गर्रे मायने कोई रो है जो सांप जड़ो स्वभाव है, कोई रो ऊंदरा जड़ो स्वभाव है, कोई रो बलद जड़ो स्वभाव है, कोई रो शेर जड़ो स्वभाव है, लेकिन वे हगड़ा नहीं परोटन गवाड़ी में सबा न चाले। इसी प्रकार से संत महात्मा ने कहा, अपने जीवन में जिनका जैसा स्वभाव है और फिर कोई अति ज्यादा है तो बस अड़ता से अड़गा रहे हो, जलता से जल हो। कहीं कबीर उनदास को गंज सके नहीं कोई। मारे कोई साधु वे तो साधु जी तो कमंडल लेन तुम्बो लेन बुयो जावे तो की को नहीं थे कटे जाओ, भाई नहीं आवे तो चोखा नहीं लागे, देरानी जेठानी भी नहीं आवे तो चौकी नहीं आवे लागा, और सास ससुरा घर में नहीं वे और बाणु आवादर नहीं वे तो लोग नाक मत देवे, कहते केड़ा हो। तो इसी तरह से अपने मिनखारी इज्जत आपके हाथ है। आप जितनी इज्जत दोगे उतनी आपकी इज्जत रहेगी, आपका सम्मान रहेगा, आपका अच्छा नाम रहेगा। इसलिए दूसरों को सुधारना नहीं है, मेरे को खुद को सुधरना है। किसी के मन को नहीं देखना है, अपने मन को देखना है, अपने को सुधरना है। आप सुधरा, आप भला तो सब जग भला, आप नहीं सुधरा तो फिर जगत सब बिगड़ा हुआ दिख रहे हैं और दूसरा अवगुण देख रहे हैं। इसलिए अपन जो सुधरना है इन वास्ते अपनो सुधार वे जन सब सुधार वे, अपनो भलो वे जाए। क्या सुतो गाफल रे माही, जाग दीवाना जाग रे, जाग मुसाफिर जाग दीवाना।